हेलो माय डियर स्टूडेंट, कैसे हैं आप सभी लोग। आप सभी का स्वागत करती हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल सितंबर शिल्पी क्लासेस में। फ्रेंड्स, आप लोग की यूपी टीजीटी यूपी पीजीटी के फॉर्म भरे जा रहे हैं। उसमें एक प्रॉब्लम बहुत बड़ी आ रही थी, बड़ी नहीं है पर आप लोग ध्यान नहीं दे रहे। आप लोग की थोड़ी सी मिस्टेक की वजह से ये सब प्रॉब्लम खड़ी हुई है। थोड़ा सा ध्यान दीजिए तो ये प्रॉब्लम नहीं आएगी। बहुत सारे स्टूडेंट करेंगे मैम ये तो मैं हमसे गलती से नो इसमें फिल हो गया, तो आप लोग ध्यान नहीं दे रहे हैं। जब आप लोग फॉर्म फिलअप करेंगे, जब आपका रजिस्ट्रेशन करेंगे, रजिस्ट्रेशन के बाद जब आपका सबसे नीचे पूछा जाएगा आप तदाद शिक्षक हो कि नहीं, आप जो भी हो तो यस करोगे, नहीं हो तो नो करोगे। उसके बाद आप क्लिक कर दोगे। जब क्लिक करने के बाद आप नेक्स्ट स्टेप पे पहुंचोगे तब आपसे ये पूछा जाएगा। ये नीचे ऑप्शन दिए हैं, इसमें यस या नो कर होगा। तो आपका पास बहुत सारे लोगों ने तो इसको ध्यान ही नहीं दिया और इसमें नो 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 जो फिल था वही फिल रहने दिया, प्रिंट आउट निकाल लिया। फिर कह रहा अरे ये मेरे पास तो बीएड की डिग्री थी, हमें तो यस लिखना था। तो बहुत सारे बच्चों के ऐसा हो गया। उन्होंने मुझे इस बात के लिए पूछा कि मैम क्या करें। तो आपसे गलती हो गई है, अब इसमें कुछ किया तो जा नहीं सकता। पर जिन्होंने फॉर्म नहीं फिल किया वो एक बार इस बात को ध्यान में रखें कि ये 3 ऑप्शन है वो पूछता हो, पढ़ ले तभी इसका टिक करें। भारत में विधि द्वारा स्थापित किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से एमएड है। अगर आप एमएड है तो यस कर दीजिएगा। अगर आप भारत में विधि द्वारा स्थापित किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से डीफिल या पीएचडी है तो उसमें भी यस कर दीजिएगा। अगर आप भारत में विधि द्वारा स्थापित किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से बीएड या एलटी है तो उसमें भी यस कर दीजिएगा। जरूरी है यस करना। अगर आपके पास इनमें से कोई भी चीज़ है उसमें यस कर दीजिएगा। सब में नो 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 नहीं भरना है। जो आप लोग नो भर दे रहे हो वो गलत है। अगर आपके पास एमएड है तो यस करो, नहीं है तो नो करो। अगर आपके पास डीएफएल या पीएचडी है तो यस करो, नहीं है तो नो करो। बीएड है, एलटी है, जो भी डिग्री अगर इसमें से कोई है तो यस करो। आप उसमें नो फिल है, आप लोग इस ऊपर तो भर दिया मेरे पास बीएड है पर नीचे आप भर ही नहीं रहे हो, नीचे यस या नो कुछ कर ही नहीं रहे हो, ऐसे फॉर्म फिलअप कर दे रहे हो। तो ये छोटी सी मिस्टेक ये मत करिएगा। दूसरी बात ये कि बालक और बालिका वर्ग में से किसी एक वर्ग में ही फॉर्म भर सकते हैं। तो जब लास्ट में एकदम फॉर्म सबमिट होगा तो पूछा जाएगा कि आप किस वर्ग में भरना चाहते हो। तो दिमाग खोल के, आँख खोल के लगवाइएगा टिक आराम से। ये नहीं कि मतलब बोल कुछ और रहे हैं और लगा कुछ और रहे हैं। तो बड़े ध्यान से लगाइएगा कि बालक वर्ग में भरना है कि बालिका वर्ग में। जिस वर्ग में आपको भरना हो उसी में आप टिक करोगे। जब आप टिक करोगे तो उसके बाद आपका फॉर्म फिलअप हो जाएगा। तो ये 2 मिस्टेक हो रही हैं बच्चों से। वर्ग को जब चूज़ करें बड़े ध्यान से चूज़ करें। एक ही वर्ग में फॉर्म भर सकते हैं, चाहे बालक वर्ग में भरें चाहे बालिका वर्ग में भरें, पर भरेंगे एक ही वर्ग में। तो इस बात को आप लोग ध्यान में रखिए और फॉर्म अच्छे से फिलअप कीजिए, मिस्टेक कम से कम कीजिए। और इस चीज़ को ज़रूर ध्यान में दीजिएगा, नीचे इस पर यस नो फिलअप करना है। नो नो लिखा है तो आप लोग पढ़ ही नहीं रहे हो। उसमें जो चीज़ आपके पास ऊपर आप सोच रहे हो कि बीएड मैंने भर दिया तो नीचे अपने आप यस हो जाएगा, नहीं ये नहीं है। कुछ बच्चे यही कह रहे कि मैम ऊपर तो मैंने बीएड लिख दिया था तो मुझे लगा नीचे से खुद ही यस हो जाएगा। ऐसा नहीं है। यस तब होगा जब आप नीचे क्लिक करोगे, जब आप यस लिखोगे तब आपका यस होगा। तो इस बात को ध्यान दीजिए और फॉर्म फिलअप करते समय बिल्कुल निश्चिंती से आराम से फॉर्म फिलअप कीजिए। हड़बड़ा के जल्दबाजी में फिलअप नहीं कीजिए। अगर इससे संबंधित और भी कुछ पूछना है, फॉर्म भरते समय और भी कोई प्रॉब्लम आ रही है तो नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए क्या दिक्कत आ रही है फॉर्म भरते समय आपको, तो मैं उसका रिप्लाई ज़रूर दूँगी। और अच्छे से बढ़िया से फॉर्म भर दीजिए और अच्छे से तैयारी कीजिए और सिलेक्शन लीजिए। तो फ्रेंड्स, आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। धन्यवाद।